नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं केशवतुल ब्लॉग्स में। मैं तो ट्रैवलिंग का फ़ैन हूँ और इंडियन ट्रैवलिंग तो मेरा ही एक शौक़ है। लेकिन मैं एक जगह जा रहा था और आते आते ये बड़ा ही शानदार एक आपने बोर्ड पर देखा द तंदूरी हब लिखा हुआ था। वो काफ़ी अच्छा लुक में लगा। वो रेस्टोरेंट काफ़ी बेहतरीन बनाया गया था, जो हमारे यहाँ बताया था कि बांस के फटीक से और इतना बेटर डेकोरेशन किया, इसका कोई जवाब नहीं सर। तो बस मेरा तो आंख लगी और दिल आ गया यहाँ आने के लिए। और मैं जिस तरह से सजावट देखा, मैं बोला कि अंदर चलता हूँ। हो सकता है कि जिस तरह से इसकी खूबसूरती बनाई गई है उसी तरह से और उसी के राह से खूबसूरती की तरफ से यहाँ की भोजन भी मिलती होगी। तो मैं जब अंदर आया तो काफ़ी बेहतरीन लुक देखा। आप तो देख सकते हैं, एक बार आपको कैमरा से व्यू करके दिखाया जा रहा है क्या बेहतरीन। सबसे पहले बार देखिए बैठने के क्या सुपर एस्थेटिक है। आप बैठिए उस पर, मस्ती में ऐसा लग रहा है कि गोवा के बीच पे हैं हम लोग और काफ़ी बेहतरीन से लुक भी आ रही है। और भी इधर व्यूअर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जब मैंने पूछा तो बहुत सारे चीज़ें की व्यवस्था है, जैसे कि बर्थडे पार्टी का ओकेजन या छोटा मोटा पार्टी के ओकेजन करते हैं। और सबसे पहली बात बता दें सर कि यहाँ पे मैं जब आया तो पता चला कि जो नॉनवेज का सबसे बड़ा प्रेमी है, यानी लवर है, जो नॉनवेज को पसंद करते हैं, उनके लिए शानदार चॉइस है। यह शानदार जगह है बैठने का। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग चल रहा है चाय यानी टी। बहुत सारे लोग MBA करके भी चाय बेच रहे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन यहाँ का जो चाय है वो तंदूरी चाय है। कभी आपने सुना है तंदूरी चाय के बारे में? नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं सुना हूँ तो आप कैसे सुन सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ के ऑनर से कि ये सब चीज़ें का दिमाग इतना जल्दी आ कैसे गया। और काफ़ी बेहतरीन, जबकि ये रूरल एरिया है, हालांकि ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है, लेकिन बड़ा बेहतरीन व्यूअर है। और सबसे बड़ी बता दें कि सर ये जो जगह है ना, हम जैसे युवाओं पीढ़ियों के लिए सुपर होगा। अब कैसे होगा आइए और आगे मिलते हैं और बातें करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम जाहिद रजा है। गोपालगंज मेरा घर है और तंदूरी हब के ऑनर हैं। अच्छा, आप मैं जब रास्ते से गुजर रहा था, ये रास्ता तो मान लीजिए गोपालगंज से बड़हरिया की तरफ जाता है, जो सिवान को मिल जाता है। जब मैं गया तो अचानक से आपका ये देखा, भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज़ के इंसान की ज़रूरत होती है उस चीज़ की तलाश होती है। तो मैंने देखा कि काफ़ी बेहतरीन से आप ये बांस की फट्टी लगाए हुए हो, काफ़ी बढ़िया लुक भी आ रहा है। तो ये सब आपने कैसे कर लिया ये गोपालगंज में आके? जैसे ये लुक हो गया मान लीजिए गोवा वाला। ये हम पंजाब पहले रहते थे, पंजाब से ये हम पंजाब में एक जगह जा रहे थे। हम भी जैसे अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे थे। तो रास्ते में एक जगह हम देखें ऐसा एक हब बना हुआ था, तो हम भी सोचे क्यों ना हम भी गोपालगंज में गोपालगंज में तो अभी है नहीं ये चीज़। बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करके लोग रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, क्यों ना हम भी एक छोटा सा अमाउंट लगा के इन्वेस्ट किया जाए और देखा जाए कि क्या रिस्पांस मिलता है हमारे गोपालगंज ज़िला से। तो हम लोग गोपालगंज में जगह ढूंढे, नहीं मिला। गोपालगंज से थोड़ा हट के साइड में 1-2 किलोमीटर दूर गोपालगंज यहाँ से है। हम लोग गोपालगंज से हट के यहाँ पे ओपनिंग किए लोग, तंदूरी हब के नाम से खोले लोग। ये बांस के फट्टी वगैरह लगा के जो भी मतलब जैसे जैसे दिमाग में आया वैसे वैसे हम लोग किए लोग। और धीरे धीरे अब इसमें हम लोग जैसे जैसे बनाए लोग वैसे वैसे एक आइडिया आने लगा कि और ये किया जाए, कुछ प्लांट लगाया जाए, कुछ लाइटिंग का काम किया जाए, कुछ मतलब अलग अलग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे मतलब वैसे चलता गया, डेकोरेशन का माइंड में आता गया और आगे करते गए। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस तरह का हब खोल रहे हैं, पता ना चलेगा कि नहीं अपने तरफ, क्योंकि ये सब चीज़ें हाईवे पर चलने वाली चीज़ें हैं? आपको कभी ऐसा माइंड में आया था? नहीं, ऐसा बहुत कुछ तो माइंड में आया था, बहुत लोग बोले भी थे बहुत कुछ, लेकिन ट्राई हम लोग किए लोग ये सोच के, क्योंकि अपने गोपालगंज के कुछ जो नए लड़के हैं उन लोग का डिमांड क्या है कि टाउन से हट के कहीं हम चलें, चाय वगैरह पीने चलें। अच्छा। टाउन से हट के थोड़ा शांति मूड में चलें, इसलिए हमको लगा कि कहीं क्यों ना हम साइड में करें, तो ऐसा हो सकता है कि सारे लड़के बेहतरीन चले, क्योंकि युवा पीढ़ी को ज़रूरत है एक प्राइवेसी की। तो आइए थोड़ा चल गए, क्योंकि आपका जो डेकोरेशन है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। तो ये जो आपने चेयर तो बड़ा कलर वाला लगाया है, क्योंकि हालांकि कलर की डिमांड होती है। और आपका ये जो स्टाइल ऑफ है ये कैसे आपने लगाया, ये वाला चीज़ है? ये बैठिए ना, ये वाला चीज़ है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर देखिए क्या गजब का ये झूमर लगाया गया है। ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं और इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा है कि हल्का हल्का बजेगा। गाना प्ले करा सकते हैं क्या किसी से? हाँ हाँ हाँ, गाना बजवा देते हैं। गाना बजता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है साइड से, आवाज़ जैसे कि लोग पार्टी फंक्शन करें तो उसमें आवाज़ का भी आनंद लें। अच्छा, मतलब यहाँ म्यूजिक सिस्टम भी लगा, आप देख सकते हैं ऊपर।
म्यूजिक और ये लाइट और ये जो बनाया गया है ये तो पूस का है और मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ा रिलैक्स लग रहा है, बड़ा ठंड लग रहा है। और सबसे बड़ी बात बताइए, ये जो आपका ये जो सिस्टम लगाया है ये कैसे माइंड में आया? ये माइंड में आया, हम लोग इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग युवा हैं और ये लॉकडाउन में बिजनेस स्टार्टअप करना बड़ा ही मुश्किल है, तो फिर भी ये कैसे माइंड आया आपको? हम लोग को माइंड में आया कि ये टायर, जैसे कि मार्केट से हम लोग टायर लिए, सोचे कि टायर पे ही हम लोग कुछ ग्लास वगैरह रखें। सबसे पहले हम लोग सोचे थे टायर का ही बैठने वाला भी हम लोग करें लोग, लेकिन वो उतना बेहतरीन नहीं लगता रेस्टोरेंट के लिए। वो छोटा मोटा कहीं कहीं कैफ़े के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टायर का ढूंढे लोग, कबाड़ से लाए लोग, ये सब कबाड़ से लाए हुए हैं। वाह मेरे बिहार के सर, मैं मान गया कि ये कबाड़ का लाया हुआ चीज़, एक बार आप प्लीज़ केयर करिए इस चीज़ पे। इसका कलर क्या लाजवाब हुई है कि ये मतलब ये स्टेबल से क्या सेट कर रहा है। कलर का माइंड कहाँ से है आपको? ये तो कबाड़ से ले लिए, लेकिन कलर जैसे कि हम लोग यहाँ सोचे कि कुछ अलग अलग कलर करें लोग, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। कोई भी कलर यहाँ देखिए, जैसे येलो ब्लैक, वो पेंटिंग भी खुद से किए हैं लोग। अच्छा, पेंटिंग वाला भी सारा सिस्टम अपने से हुआ हाँ, है? खुद से ही हुआ है। इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुद से ही हम लोग डिसीजन लिए और खुद से ही किए हैं। इसमें सिर्फ ये बनाने में हमारे कारीगर का हाथ है, बाकी और सब जो भी है वो खुद का। जब आप स्टार्टअप किए थे ये सारे रेस्टोरेंट को, और हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं, काफ़ी लोग पैसे पढ़ कर पैसा खर्च हो गया और नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो गति हमारे बिहार और पूरे हिंदुस्तान का जो चल रहा है, जो लीडर लोग किए हैं वो तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन सर, अगर कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि खुद से थोड़ा बहुत रोज़गार करे, जिस तरह से आपने बैठ गया और काफ़ी बेहतरीन बनाया अपने आप को, और आपकी स्ट्रगल को तो हम सलाम करते हैं। लेकिन अगर आपने जब स्टार्टअप किया था तो क्या लागत आई थी आपकी उस समय? लागत तो ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसमें पैसा लगा है वैसे वैसे हम लगाए हैं। और जहाँ लगे कि हाँ इतना पैसा लगा है, तो हम फैमिली से भी पैसा नहीं लिए हैं, वो खुद से और कुछ फ्रेंड लोग का सपोर्ट था कि भाई करो करो खोलो, तो हम लोग फ्रेंड से भी कुछ सपोर्ट लिए, कुछ अपने पास पैसा था, कुछ यही सब लगा के हम लोग। और कोई भी चाहता हो कि ऐसा अगर खोलने के लिए यहाँ से कहीं अलग, तो उसको मतलब कितना पैसा हो उनके पास तो वो ऐसा चीज़ें ओपन कर सकते हैं? यही स्टार्टिंग में कितना हो तो आदमी अपना एक ये रोज़गार बेहतरीन कर सकता है? 2-3 लाख अगर हो तो 2-3 लाख इन्वेस्ट करें तो शायद इससे बेहतर हो सकता है। अच्छा, 2-3 लाख में इससे बेहतरीन हो सकता है। और 1-1.5 लाख में? क्योंकि क्या होता है ना, जो ओरिजिनल चीज़ होता है ना उतना बेहतर नहीं होता, लेकिन उसका कॉपी जो होता है ना वो सुपर। मास्टर कॉपी मैं तो देख रहा हूँ भाई, से सारे ब्रांड का रहा है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्टार्टअप किया। तो आप सुन सकते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के नहीं, इस बिहार के युवा हैं, तो जिस तरह से ये भाई साहब ने ये दिमाग लगाकर ये सब सिस्टम टैग किया, कम से कम पैसों में इन्होंने स्टार्टअप किया और काफ़ी बेहतरीन जा रहा है बिजनेस में अपने, तो आप भी थोड़ा बहुत माइंड लगाइए और सोचिए कि आप कर क्या सकते हैं और करिए। और आइए, अब तो ये अपना व्यूअर देखें क्या लागत हुआ। अच्छा, आपके यहाँ का स्पेशल क्या है? तंदूरी हब का स्पेशल क्या है? ये तो हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारे कस्टमर ही बताते हैं कि यहाँ के स्पेशल वही लॉलीपॉप, जो चिकन लॉलीपॉप है। अच्छा, चिकन लॉलीपॉप स्पेशल है। और मैंने देखा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था तंदूरी चाय, इसके मतलब क्या है? तंदूरी चाय हमारे यहाँ मिलता है। तंदूरी चाय वो क्या है ना, मटका जो कुल्हड़ जो होता है तंदूर में, उसको जला के वो हमारे कारीगर बनाते हैं। वो भी चाय का भी। तंदूरी चिकन का नाम सुने थे, रोटी का नाम सुने थे, बहुत सारा सुने थे, लेकिन तंदूरी चाय पहली बार सुनने का आया। और ये भी गोपालगंज ज़िले के, बिहार राज्य से। और ये इनका उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर तंदूरी चाय बनता कैसे होगा? वो तंदूरी चाय वैसे ही जैसे नॉर्मली चाय बनता है, कुछ पाउडर वगैरह होते हैं जो हमारे कारीगर को बेहतर पता है। कारीगर वो पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के जैसे चाय बनता है उस चाय में पाउडर डलाता है, और फिर कुल्हड़ को तंदूर में जला के उसको निकाल के उसमें फिर चाय डाल के उसको उबाला जाता है। हाँ, उसके बाद चाय को कस्टमर को दिया। काफ़ी प्रोसेसिंग है। हाँ। क्या रेट है आपकी यहाँ के एक तंदूरी चाय का, एक कप का? 15। मात्र 15 रुपये में इतनी सारी फैसिलिटी आप दे रहे हैं लोगों को। वाह। और जो आपने ये आइए, विजिट अगेन, थैंक यू फॉर, और ये है वेलकम यू। तो आ सकते हैं आप तंदूरी हब में। आपका जो स्पेशलिस्ट यहाँ का है चिकन लॉलीपॉप, और हमारे आजकल की जनरेशन सबसे अधिक प्रेम करती है तो नॉन वेज से। अच्छा, तो ये बताइए कि वो चिकन लॉलीपॉप कैसे है प्लेट? उसका कई रुपए का एक प्लेट आता है?
वो 170 का फुल प्लेट है जिसमें 6 पीस लॉलीपॉप होते हैं। 6 पीस। और और वो पीस में क्या रहेगा, पीस रहता है या लेग पीस रहता है? वो पीस रहता है, जैसे कि वो लेग पीस का वो नहीं होता है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप का ये डायना का वो बना रहता है। हाँ, अच्छा, डायना का लॉलीपॉप बनता है काफ़ी। और चलिए, ये तो आपने लॉलीपॉप के बारे में बताया, आपका जो व्यूवर था मैं देखा। और आप मतलब कोई ओकेजन के लिए भी कोई व्यवस्था है आपके पास? जैसे कि अगर मैंने चाहा कोई बर्थडे पार्टी मनाना हो या छोटा सा पार्टी के लिए, उसमें कैसे कैसे क्या प्रोसेसिंग है? जैसे बर्थडे पार्टी बहुत सारे यहाँ पे बर्थडे मना है, एनिवर्सरी भी मना है। बर्थडे पार्टी में आते हैं लड़के, तो मेरे पास कोई चीज़ का चार्ज नहीं है, बस वो जो खाएं उसका चार्ज लगेगा बस, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा चार्जिंग कोई नहीं है। और उनको सजावट चाहिए तो यहाँ पे सजावट भी की जाती है, हम सजावट करा देंगे, जो उसका पैसा लगेगा। वाह, यहाँ पे पार्टी ओकेज़न करिए, जितना आप इसमें से पानी पिएंगे उतना ही चार्ज लगेगा, पूरे बोतल का आपको चार्ज नहीं लगेगा। ये तो पहली बार सर आपके पास सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे होटलों के पास ऐसा होता है कि ये आपका वो पैकेज हो गया, इसमें से खाओ तो ठीक है और ना खाओ तो ठीक है। और कभी आपने कुछ स्पेशल पैकेज नहीं रखा है बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी के लिए? है, जैसे कि अगर वो 3000 प्लस जाते हैं तो उस पर भी हम छूट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ही बर्थडे हुआ या किसी अन्य का, उनके पास 15-20 लड़के का है, तो उस पर पैकेजिंग क्या आएगा? अगर 15-20 लड़के हैं तो वही 3000 प्लस चला जाता है। 3000 प्लस में पैकेजिंग काफ़ी सस्ता है। 3000 में बर्थडे पार्टी, वो भी 20 लड़के को लेकर, और इतने शानदार लोकेशन पे। अच्छा ये बताइए, और उसमें उस पैकेज में खाने को क्या मिलेगा? खाने के वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा कस्टमर जो भी पार्टी के लिए आते हैं वो लॉलीपॉप ही डिमांड करते हैं और फ्राई राइस, चिकन फ्राई राइस डिमांड। क्या आप भी हैं बेरोजगार? तो देरी ना करें और जल्द ही संपर्क करें इनके पास और ले आइडियाज़ कि कैसे कैसे करें ये काम।